हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, खाने बनाने वाले आ गए हैं और मेरे मायके साइड से ही आए हैं वो। जब भी खाना यहाँ पर बनता है, हमारे घर से मतलब नहीं है, कहीं पर भी यहाँ पर जिसके भी यहाँ खाना बनता है ना, ऐसा बड़ा वाला जो, तो वो वहीं से आते हैं बनाने। क्योंकि वो एक बार हमारे यहाँ बनाने आए थे, तब से उनका खाना सबको इतना अच्छा लगा है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर खाने की तो उन्हीं को फ़ोन लगा के ये लोग बुलाते हैं। अच्छा, ये तो ये खाने की बात है। अब मैं आपको यहाँ पर मसाले दिखा दूँ। उन्होंने सबसे पहले आके गरम मसाले चेक किया है और उसमें से जो खड़े गरम मसाले थे वो उन्होंने अलग कर लिए और पीसने वाले जो आइटम थे उन्होंने वो घर में पहुँचा दिए हैं। तो अब मैं इन सबको पीसने वाली हूँ और पीसने से पहले मैं इनको पहले खलबट्टे में थोड़ा कूट लूँगी, क्योंकि हमारे मिक्सर में थोड़ा सा अगर सख्त चीज़ पीस लेते हैं हम लोग तो वो दिक्कत कर देती है, वो उसी वक्त ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम लोगों के साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है। तब से हम लोग कभी भी जब भी कोई सख्त चीज़ पीसनी हो, ख़ास तौर पर गरम मसाले, तो हम लोग पहले उसको खलबत्ते में कूटते हैं, उसके बाद ही मिक्सर में पीसते हैं। और उसके बाद भी मिक्सर को मैं थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर देती हूँ, क्योंकि लगातार मैं मिक्सर नहीं चला सकती, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। तो अभी काफ़ी देर हो गई है गरम मसाला पीसते पीसते मुझे, और बाहर से 2-3 बार इन लोगों ने बोल दिया कि गरम मसाले में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैंने बोला है अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मिक्सर में प्रॉब्लम है। तो चलिए जी, हम लोग पीस लेते हैं जैसे तैसे और इन लोगों को दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। और पीसने में इन्होंने मुझे क्या क्या दिया है, एक तो दालचीनी है, इलायची है और जायपत्री है। ये 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं बस, और वो ही पीसने में मुझे काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारी हैं, ये थोड़ी थोड़ी नहीं है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मसाला तो पिस गया है हमारा और अभी अयान आया है, तो मैं अयान को जितने भी पैकेट थे मेरे मसाले के, उन्हीं में मसाला वापस मैंने भर दिया है और अच्छी तरह से उसे दे दिया है। और अभी वो लेके जाएगा ये। और मैं अभी आपको दिखा दूँ, बाजू में मांडे बन रहे हैं, तो वो लोग बना बना के या ना कैरेट में बिल्कुल पेपर में कवर करके उसे रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहर उनको हवा लगने की वजह से उनमें थोड़ी सी नमी कम हो रही थी, तो उन्होंने सोचा अंदर रख देते हैं। और वो लोग ऐसे ही करते होंगे, तो उन्होंने कवर किया है अखबार में और उसके बाद फिर एक कंबल से उसको पैक कर दिया ताकि उसमें नमी रहे। अच्छा जी, मैंने ये जो मसाले पीस दिए उसके बाद फिर से ये काजू आ गई है पीसने के लिए। और पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बारीक बारीक टुकड़े किस चीज़ के हैं, फिर अम्मी ने बताया काजू की टुकड़ी है, तो भूल गए होंगे ये लोग देना, फिर इन्होंने बाद में दिए, तो उसको पीसने में भी बहुत देर हो गई है। और यहाँ मैं बाहर का नज़ारा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, सब्ज़ी की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर। और मैंने ये अयान को कहा था कि बेटा मुझे थोड़ा सा फुटेज बाहर का भी ला के दे दो, ताकि मैं अपने ब्लॉग में थोड़ा सा वो भी दिखा दूँ। तो क्योंकि मैं तो यहाँ आ नहीं सकती, यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स है और मेरा यहाँ आना सही नहीं है, मैं किसी तरह भी नहीं आ सकती यहाँ। तो मैंने सोचा अयान के थ्रू ही मैं ये काम कर लूँ। अच्छा, तो यहाँ पर बन रहे हैं मांडे। और वैसे तो ये लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते थे तो रेडीमेड ही मांडे बुलवाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बनाने वाले को ही बुला लिया है। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए या कम पड़ जाए तो वो तुरंत बना सकते हैं। और अगर हम लोग बुलवाते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर मांडे नहीं मिलते हैं, हमें बाहर से बुलवाने पड़ते हैं। तो बाहर से बुलवाने का कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि आपको कितने लगेंगे या कितने नहीं लगेंगे। तो
तो बस इसी वजह से इन लोगों ने बनाने वाले को बुला लिया कि अगर ऐन वक्त पे अगर ज़रूरत पड़ जाए मांडे बनाने की, किसी तरह की कोई कमी हो जाए तो ये लोग तुरंत से इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर बाहर से करते तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, मांडे भी ये लोग ना किस तरीके से बनाते हैं, बस ऐसा लगता है बस देखते जाओ। कितने अच्छे से वो एक छोटी सी रोटी को हाथों से बेल बेल के इस कदर बड़ा कर देते हैं और पतला कर देते हैं। हम लोग, अयान और हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे छत पे से। जब भी हम लोगों को फ्री टाइम मिल रहा था तो हम दोनों वहाँ से जाके देख रहे थे कि ये लोग किस तरह से मांडे बनाते हैं। और बस इनको कुछ सेकंड ही लगते हैं और ये देखिए माशाल्लाह किस तरह ये अपनी हाथों से ही रोटी को इतना बड़ा कर देते हैं। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों। अच्छा जी, सब्जी तो इनकी कंप्लीट हो गई है और अब बस इन लोग फाते की तैयारी करने वाले हैं। तो फाते के लिए भी ये लोग फल फ्रूट से भरी हुई प्लेट सजा रहे हैं और उसके बाद ये लोग फातिहा दिलवाएंगे और उसके बाद ही खाना शुरू होगा। देखिए जी, ये है फातिहा की प्लेट जो कि इन लोगों ने बाहर सजाई थी और ये बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से इन लोगों ने सजाया था। इसमें सारे प्रकार के फ्रूट्स हैं और बीच में इन्होंने मिठाई रखी थी और फिर उसको फूलों से सजा दिया। अभी फातिहा भी अभी हुई है तो ये प्लेट अंदर आई है। तो हम लोगों ने बोला अंदर इसे देने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर जो भी थे, जितने भी लोग थे उन लोगों को तबर्रुक के रूप में आप लोग सब थोड़ा थोड़ा दे दो। तो हम लोग इसको बाहर वापस पहुंचा दिए हम लोगों ने, लेकिन बाहर से पूरा नहीं फिनिश हुआ है, ये थोड़ा सा वापस आ गया है। तो अभी हम लोग इसको घर में रख लेंगे और अगर जो भी घर में आएंगे हम लोग उनको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। और अभी बाहर खाना चल रहा है और थोड़े से हमारे पास फ्री टाइम भी था तो मैं छत पे से और आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बाहर टेंट वेंट भी लगा है और बहुत से इंतज़ाम हुए हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं आपको दिखा पा रही हूँ। और छत पे जाने में रात में इस वक्त बहुत अंधेरा हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा नहीं जाती हूँ अकेले, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन अभी मुझे जाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ दिखा दूँ। और यहाँ से कुछ साफ़ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पहले जो देग बनी थी ना उसमें इन लोगों ने फातिहा करवा दी है और अभी ये बाद वाली देग है और मांडे भी यहाँ पर बन रहे हैं और ये बनते रहेंगे जब तक इन लोगों को लगेगा कि बनना चाहिए, तब तक ये लोग बनाते रहेंगे। और काफ़ी देर से बना रहे हैं बेचारे, बहुत टाइम हो गया इनको बनाते बनाते। अच्छा, ये रोड पे इन्होंने है ना टेंट लगाया हुआ है, मेन रोड पे ही टेंट लगा है हमारे यहाँ। और अभी खाना शुरू हो गया है, चल रहा है खाना और अब चलते हैं हम नीचे। अच्छा, ऐसा प्रोग्राम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें दावतें होती हैं और अब इंशाअल्लाह ताला आपको 11वीं शरीफ में ये सब देखने को मिलेगा। और उस वक्त तो मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। इस वक्त मैं बाहर नहीं गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ हो रही थी और बहुत सी लेडीज़ें तो खड़ी भी थी, इसलिए उनको इन्होंने घर में पहुंचा दिया था। तो फिर हम घर के इंतज़ाम देख रहे थे और घर में भी इन्होंने बस लेडीज़ को पहुंचाया था और प्लेट्स वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया, बस खाना दे दिया इन लोगों ने और कोई भी लड़के को भी नहीं पहुंचाया खिलाने वालों को। तो फिर हम ही ने सब कुछ देखा अंदर। असल में हम लोग इतना थक गए हैं कि बस हम लोगों को सुबह से अभी तक 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली है, तो बस बहुत थकावट हो गई है और हम लोग चाह रहे थे कि बाहर का काम पूरा बाहर ही हो जाता।
लेकिन कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं और ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं। तो बस हम लोगों ने उनको खाना बहुत अच्छे से खिलाया है और इनके बाद फिर और भी 2-3 बार और भी लेडीज़ें अंदर आई, उनको भी हम लोगों ने खाना अच्छे से खिलाया। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहे और मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।